एक हाथी और एक चींटी रहती है। दोनों को आपस में मोहब्बत हो जाती है, फिर दोनों की शादी हो जाती है और शादी की पहली ही रात हाथी मर जाता है। चींटी ये देख करके कहती है कि क्या मोहब्बत है, बस एक रात का साथ था और अब पूरी जिंदगी कब्र खोदने में लग जाएगी। अब इस स्टोरी का इस वेब सीरीज से क्या लेना देना है और कौन बनेगी शिखरवती, ये वेब सीरीज कैसी है, क्या आपको देखना चाहिए, क्या ये आपको एंटरटेन करेगी या आपका टाइम वेस्ट करेगी, इसी बारे में बात करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्टोरी क्या है। तो स्टोरी के बारे में कुछ इस तरह से कहना चाहूंगा कि एक राजा था जिसकी 4 बेटियां थी। अब वो चारों बेटियां किसी वजह से, किसी लड़ाई से बाप से अलग हो जाती है और फिर वो चारों बेटियां आपस में अलग हो जाती है। फिर एक दिन होता है कि राजा का जो संतरी होता है वो राजा को बताता है कि हमारा जो महल है उस पर टैक्स इतना ज्यादा आ चुका है कि अब हम पे करने लायक नहीं रहे। काश आपने हर साल थोड़ा थोड़ा करके भर दिया होता तो आज 32 करोड़ की उधारी नहीं होती। अब राजा सोचता है कि इस 32 करोड़ की उधारी को उतारा कैसे जाए। तो फिर उसके संतरी कह लो या फिर वजीर, उसका कहना होता है कि आप अपनी बेटियों को बुला लीजिए और वही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकती है। यह सुनकर के राजा का कहना होता है कि ये आइडिया अच्छा है और बुलवा लेते हैं अपनी चारों बेटियों को और इसी बहाने मेरा वो सपना भी पूरा हो जाएगा कि मैं चारों को एक साथ फिर से दोबारा देख पाऊंगा। अब राजा की तरफ से पैगाम पहुंचता है चारों बेटियों को कि 6 साल बाद राजा फिर से आप लोगों को एक साथ देखना चाहते हैं और आप में से किसी एक को देंगे शिखरवती, यानी आप में से किसी एक को बनाएंगे उस महल का राजा या फिर रानी कह लो। अब ये सुनकर के चारों बहनें वापस आती है। अब क्या इन सबको एक साथ देख करके राजा खुश होता है? क्या राजा इन चारों में से किसी एक को रानी या राजा बना पाता है? क्या इन चारों में से कोई इतनी सक्षम है कि शिखरवती को 32 करोड़ के लोन से आजादी दिला पाए? सो यही है स्टोरी। आपको राजा का रोल प्ले करते हुए दिखेंगे नसरुद्दीन शाह, जो कि भाई अपने आप में बहुत बड़े किंग है एक्टिंग के मामले में। वहीं आज के जमाने के भाषा में अगर कहूं तो नसरुद्दीन शाह के असिस्टेंट यानी राजा के असिस्टेंट बने हुए दिखेंगे आपको रघुबीर जी, और उनकी आवाज ही काफी है किसी भी तगड़े डायलॉग के साथ में। और ये जॉनरा वैसे भी तो देखा जाए कॉमेडी है, तो भाई इसमें उनका रोल बहुत ही हद तक बढ़ जाता है। राजा की 4 बेटियां जो है आपको लारा दत्ता, सोहा अली खान और इसके अलावा 2 सीरियल वाली लड़की दिखेंगी जिनका नाम दिया गया है देवयानी, गायत्री, कामिनी और उमा। इन सब की अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो मैं इन शॉर्ट इतना ही कहूंगा कि इस वेब सीरीज का टोटल 10 एपिसोड है। हर एपिसोड लगभग 30 मिनट का है, यानी 27 से 30 मिनट का टाइमिंग है। अब सोचो कि ये 10 एपिसोड मैंने रात के 12:30 बजे देखना शुरू किया, सुबह तक खींच गया मैं। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि सबकी परफॉर्मेंस कैसी थी। थोड़ा सा एनालाइज करके अगर मैं कहूं तो ये एक तरह का लाइट वेटेड कंटेंट है जिसको आप देखना शुरू करोगे तो देखते ही जाओगे। जैसे कि इससे पहले मैंने वूड सेलेक्ट पे बहुत सारे ऐसे कंटेंट देखे हैं जो कि काफी लंबा था लेकिन फिर भी देखने में मजा आया, जैसे कि मेट्रो पार्क, वो भी बहुत ही अमेजिंग सीरीज था जिसका मैंने सीजन 2 भी देख लिया था। इसके अलावा कुछ नोटिसेबल कैरेक्टर की अगर बात की जाए तो वो है साइरस, जो कि लारा दत्ता के हस्बैंड बने हुए हैं। उनके 2 बच्चे हैं। लारा दत्ता एज अ दिव्यानी हर चीज में परफेक्शन ढूंढती है लेकिन साइरस इम्परफेक्शन से भरा हुआ है, तो वो भाई बहुत ज्यादा नोटिस में आ सकता है आपको और आप देख करके बोलोगे कि यार ये बंदा धीरे धीरे दिल जीत रहा है इस कंटेंट में। म्यूजिक और अदर चीजों की अगर मैं बात करूं तो म्यूजिक काफी ज्यादा कैची तो नहीं है लेकिन सीन्स के साथ में, मोमेंट के साथ में अच्छा खासा घुल मिल जाता है। अब बात करते हैं कि क्या इसमें कुछ ऐसा है जिसके वजह से कहानी में कुछ ड्रॉबैक दिखता हो। मेरे हिसाब से और खास करके इस तरह के कंटेंट में जो टेस्ट रहता है उसके हिसाब से ये पूरा परफेक्ट जाता है। और एक चीज कहना चाहूंगा कि इसमें जो लीड रोल में है यानी नसरुद्दीन शाह एज अ किंग जो है, ये वो बंदा है जो दूरदर्शन के जमाने से वेब सीरीज के जमाने तक आ चुके हैं। हाँ, थोड़ा सा लेंदी कह सकते हो लेकिन अगर आपको मजा आने लग गया है तो आप बोलोगे यार खत्म क्यों हो गया। तो अब सवाल आता है कि ये कंटेंट एंटरटेनिंग है या आपका टाइम वेस्ट करेगी। तो जहां तक मुझे लगता है कि अगर आप नसरुद्दीन शाह जैसे कलाकार को पसंद करते हो, रघुवीर जी की एक्टिंग को आप एंजॉय करते हो, साइरस आपको काफी ज्यादा एंटरटेनिंग लगता है और वहीं इनके साथ में 3-4 ऐसी कन्याएं जो अपने टाइम पे एक अच्छा खासा एंटरटेनमेंट वाला कंटेंट देकर गई थी, इन सबको अगर आप एक साथ देखना चाहते हो तो मुझे नहीं लगता कि एंटरटेनमेंट के नाम पे आपको कहीं पे भी रिग्रेट फील होगा। सो इट्स अ सिंपल एंटरटेनिंग कंटेंट। सो दैट वाज माय ऑनेस्ट रिएक्शन फॉर दिस कंटेंट। व्हाट्स योर टेक? प्लीज डू कमेंट। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।